हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय आकांक्षा। तो हम लोगों की सीरीज चल रही है मैथमेटिकल एनालिसिस की, जिसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा है विच इज फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। हमने अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने चेन रूल देख लिया है, हम लोगों ने मैट्रिक्स स्पेसेस कवर किया है, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोगों ने आई थिंक एक दो जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स थी वो भी कवर कर ली है मैंने। पिछले लेक्चर्स में बहुत क्लियरली इंपॉर्टेंट मार्क करवाई हैं चीजें, तो प्लीज उनको मिस मत करो। आज का लेक्चर नहीं समझ में आएगा, ठीक है, पुराना समझना बहुत जरूरी है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ इस लेक्चर को देख रहे हैं, नो डाउट जो टॉपिक रहेगा हमारा आज का वो मतलब आप लोगों को कहीं किसी हद तक समझ आएगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप इस लेक्चर से स्टार्ट करो। आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है हमारे पहले भी 5 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप पहले उनको कवर करो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, ठीक है, और फिर इस लेक्चर को देखना। ओके, एंड मीनवाइल मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये तीनों चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। आप लोग को डाउट्स आते हैं, आप मुझे प्लीज पिंग करो कमेंट सेक्शन में, मैं वो भी क्लियर करूंगी, लेकिन आपसे जो चाहिए अब वो प्लीज फॉलो करो, ठीक है। मुझे सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग आज कन्वेक्स ओपन सेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ऑल्दो ये टॉपिक हमारे सिलेबस में सेपरेटली नहीं लिखा गया है, लेकिन इसमें दो थ्योरम्स जो है ना, इसमें दो ही थ्योरम है, लेकिन वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को कवर करवाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं हमारी डेफिनेशन क्या है कि हमारा जो कन्वेक्स ओपन सेट है, ठीक है, उसका मतलब क्या, ठीक है। तो अब इसमें ये क्या बोलते हैं कि हमारे पास ना कोई एक सेट ए है जो कि किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर्स को, जिसकी डायमेंशन कितनी है एन। यानी कि हमारे पास कोई एक सेट है ए, किसको बिलोंग कर रहा है वो, आर एन को, यानी कि रियल नंबर्स को जिसकी डायमेंशन कितनी है एन, ठीक है। तो इस ए को हम लोग कन्वेक्स ओपन सेट तब कहेंगे अगर इस ए में से कोई दो पॉइंट्स x1 और x2, हमने मतलब ये सपोज किया कि कोई दो पॉइंट्स हैं जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट ए को, ठीक है। अगर कोई दो पॉइंट्स x1 और x2 ए को बिलोंग करते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट भी इसी सेट ए में आ जाए ना, तब हम बोलेंगे कि जो मेरा ए है ना वो एक कन्वेक्स ओपन सेट, ठीक है। तो मतलब हम अगर हमारे पास कोई सेट ए है जो कि रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है और मैंने उस सेट के कोई भी रैंडम कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए और अगर मैं उनको ज्वाइन करती हूँ ना, तो जो एट द रिजल्ट बनेगा वो भी मेरा इसी सेट ए में से आना चाहिए। अगर ये चीज पॉसिबल होती है तब हम बोलेंगे कि जो ए है वो एक हमारा कन्वेक्स ओपन सेट है, ठीक है। इसको एल्जेब्रिकली लिखने का तरीका क्या है कि मेरे पास कोई x है, जैसे मैंने x1 और x2 दो एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। तो मेरे पास कोई यहाँ पे एक x है जो कि a को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम i टू n। अब यहाँ पे अगर आप i को ओपन करते हो, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ऐसे कुछ आपके पास किसी तरीके की एक सीरीज सी बनेगी। समीशन है तो मतलब प्लस का सिंबल है, मल्टीप्लाई होता है ना तब हम लोग इस तरीके से डालते हैं फ्रॉम आई टू एन, ठीक है। ये दोनों का ना डिफरेंस थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसको अगर कंटिन्यू करोगे इट विल गो समथिंग लाइक दिस। जो ये ए आईज है, राइट, ये ए आईज इनका समीशन अगर आप अकेले ए आई का समीशन करते हो ना तो इनका समीशन 1 के इक्वल है। ये हमें कन्वेक्स ओपन सेट की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि अगर हम लोग किसी सेट को लेते हैं ना, उसके कुछ पॉइंट्स लेते हैं, अगर उनको हम लोग किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, मतलब किसी भी तरीके का कोई कंपोजिशन बनाए ना, उसको किसी तरीके से कोई ब्लेंड करते हैं, तो जो एंडिंग रिजल्ट है ना वो भी उस सेट में से आना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने सपोज करो कोई दो पॉइंट्स ले लिए, मैंने उन्हीं पॉइंट्स को, जैसे मैंने सपोज करो 2 ले लिया, मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया या मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, जो एट द एंड मेरा रिजल्ट है वो रियल नंबर्स में से ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तभी मेरा जो सेट है वो क्या कहलाएगा, कन्वेक्स ओपन सेट कहलाएगा, ठीक है। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। कोई डाउट आता है ना तो मेरे को कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो मैं या तो कमेंट में ही आपका डाउट सॉल्व करूंगी या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेने से पहले उसको क्लियर करूंगी, ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाना यानी मेरी डेफिनेशन सही लगी हो तो प्लीज जरा सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। कि व्यूज तो आप देते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो बस।
ओके, चलो मैं ये इरेज इसलिए करती हूँ ताकि जिन बच्चों ने नोट्स बनाने हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो पॉज करके वो ले सके। तो अगर मैं ज्यादा लिखती हूँ ना तो फिर वो पूरा कवर हो जाता है पेज, तो वो आता नहीं है। ठीक है, चलो हमारी ये जो डेफिनेशन थी ये क्लियर हुई। इसके बाद हम लोग हमारी पहली थ्योरम पे मूव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक तरीके की ना हमारे जो डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये ना कंडीशन बहुत जगह पे यूज होगी, तो इसका प्रूफ तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ऑल्दो यहाँ पर इसका नेम नहीं लिख दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं। हम लोग ना इसको लिपस्टिक्स कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, एग्जाम में ना सिर्फ ये भी आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ। ठीक है, तो इस आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट है इसकी, और ये हम लोग इसका प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिपस्टिक्स कंडीशन बोलते हैं, किसकी? डिफरेंशिएबल फंक्शन की। ओके, ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि हमें बताना क्या है, क्या प्रूव करना है इसमें। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले ना ये चीज हमें गिवन है कि एफ क्या है, एक कोई कन्वेक्स ओपन सेट है। ठीक है, यानी कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, दूसरा हमें दिया हुआ है कि जो ई है ना, ये कोई एक सबसेट है किसका, मतलब ई है वो एक ओपन सेट है किसका? आर रेज टू पावर एन, यानी कि रियल नंबर्स का जिसकी डायमेंशन कितनी है? एन, और किसमें? आर रेज टू पावर एम में। अब इसका मतलब पिछली वीडियोस में ना यही टर्म बहुत बार रिपीट हो रही है पिछले 2-3 लेक्चर से, तो मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूँ इसका मतलब क्या है। इसको ना हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ई क्या है, मेरे पास एक कोई ओपन सेट है जो कि किसको बिलोंग करता है? आर एन को। ठीक है, इसका मतलब, और आर एन की मैपिंग किसके साथ की गई है? आर एम के साथ, यानी कि आप जो इनपुट दे रहे हो ना वो है एन डायमेंशन की, उसकी जो आउटपुट आएगी वो आएगी एम डायमेंशन की। ठीक है, मतलब एग्जांपल, अगर x कोई एक एलिमेंट है, उसकी जो इमेज बनेगी ना वो आर एम में से आएगी। x किसको बिलोंग करेगा? आर एन को बिलोंग करेगा। ठीक है, इसी को बहुत शॉर्ट में हमें एक लाइन में बस डाल के वहां पे दिया गया है, क्योंकि ये पहले ही पिछले 2-3 टॉपिक्स में बहुत बार यूज हुआ है। ओके, आई होप इतना क्लियर है आपको। ठीक है, मैं ये भी इरेज कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग इसको लिख लो कि ये लिपस्टिक्स कंडीशन किसकी है? डिफरेंशिएबल फंक्शन की। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, अब हमें क्या है, मतलब एक फंक्शन दे रखा है एफ जो कि कन्वेक्स ओपन सेट है, और ई कोई एक ओपन सेट है जो कि आर एन को बिलोंग करता है, और आर एन की मैपिंग किसके साथ की गई है? आर एम के साथ की गई है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब हमें बोला जा रहा है कि अगर एफ हमारा डिफरेंशिएबल हो जाए किसमें? ई में। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट के, अगर एफ डिफरेंशिएबल है ई के ऊपर, तो एक कोई कांस्टेंट के जिसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है वो एग्जिस्ट करेगा, और वो हमारी इस कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई भी करेगा। जिसमें किसके लिए? हर एक एलिमेंट के लिए जो कि ई को बिलोंग करता है। यहाँ पे ना गलती है, इसको ये इस तरीके से, ठीक है, x बिलोंग्स टू ई। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर f डिफरेंशिएबल है किसके ऊपर? ओपन सेट ई के ऊपर। ठीक है, तो उस एक कोई कांस्टेंट के एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा हर एक एलिमेंट के लिए जो कि ई को, यानी कि ओपन सेट को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। और अगर ये चीज पॉसिबल हो रही है तो हमें ये चीज भी प्रूव करके देनी है। ओके, इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा जो एफ गिवन है, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ, मतलब जो एफ है, सबसे पहले तो आपने क्या किया? उसका डेरिवेटिव किया, फिर उसके ऊपर नॉर्म लगाया। ये नॉर्म की डेफिनेशन है मैट्रिक्स स्पेस, इसमें हम कवर कर चुके हैं। आई वोंट एक्सप्लेन हियर, तभी बोल रही हूँ पिछले लेक्चर देख के बैठोगे तो हर छोटी छोटी चीज भी क्लियर होगी। अगर वहां नहीं होती है तो कमेंट करो, मैं दोबारा से समझाऊंगी, बट देखो जरूर, पहले ट्राई करो एटलीस्ट। ओके, तो मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ, यानी कि अगर एफ का डेरिवेटिव कर रहे हो, उसका नॉर्म कर रहे हो ना, वो किससे बाउंडेड है? वो के से बाउंडेड है। ठीक है, या तो वो के से कम है या वो के बराबर है, यानी कि के से क्या है? वो बाउंडेड है। ठीक है, एंड हेंस द फंक्शन इटसेल्फ इज अ लिपस्टिक्स कंडीशन विद कांस्टेंट के, और ये हमारी क्या है? लिपस्टिक्स कंडीशन है। किस पर डिपेंड कर रही है? कांस्टेंट के ऊपर।
ठीक है, यानी कि आपने जब रेट ऑफ चेंज किया है एफ का, वो बाउंडेड है किसके, कांस्टेंट के से। ठीक है, और ये हमारी लिप्सिस कंडीशन है जिसको एफ क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, और ये हमारी स्टेटमेंट है। अब हमें यही है, इसी को प्रूव करके देना है। मैं बहुत टाइम लगाती हूँ छोटी छोटी चीज भी एक्सप्लेन करने में, कोशिश करती हूँ कि मैं अपने एंड से ना आपको बेस्ट मतलब समझा सकूं, बस मेरा ये कोशिश रहती है। ठीक है, तो चलो अभी इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले ना प्रूफ के लिए हम लोगों ने ना ये ओपन सेट ई था, उसमें से दो एलिमेंट ले लिए ए और बी। ठीक है, ये लिए हमने लेट किया। ठीक है, फिर इस ए और बी का ना हमने एक पाथ डिफाइन किया है। पाथ किस तरीके का, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें जो टी है ना उसकी वैल्यू कहाँ से है, 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है, यानी कि हमने कोई पाथ गामा फंक्शन जो कि टी पे डिपेंडेंट है वो डिफाइन किया। ओके, फिर हमने क्या किया, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका ना डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। जो जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ ना वो करते रहो, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे हमारे ए और बी थे, वो किसको बिलोंग कर रहे थे, ई को। तो जो गामा टी हमने एक पाथ डिफाइन किया ना, ए और बी का, ए और बी के बीच का जो पाथ है मैंने वो डिफाइन किया है। ठीक है, अब वो पाथ के अंदर जितना भी एलिमेंट्स आएंगे, मतलब मैंने गामा टी कोई फंक्शन डिफाइन किया था, पाथ डिफाइन किया था, अब वो भी ई को ही बिलोंग करेगा। ठीक है, फिर मैंने अब क्या किया, मैंने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि अगर जैसे तो डेरिवेटिव नो डाउट सबको आता ही होगा, बट स्टिल ब्रैकेट खोली है, अब इसका डेरिवेटिव करो। ठीक है, आ गया, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे विच इज जी टी। ठीक है, और ये हम लोगों ने लेकर के चले एक कोई फंक्शन जी टी। अब इसका डेरिवेटिव करो और इस पे हम लगाएंगे चेन रूल। अब चेन रूल क्या बोलता है कि जैसे मैंने सबसे पहले तो एफ का डेरिवेटिव किया, बाकी सब एज इट इज रखा, फिर जो अंदर था उसका भी डेरिवेटिव करो। ये चीज बन गई। ठीक है, अब इसको एज इट इज लिखा, लेकिन जो गामा डैश टी यानी गामा का जो हमने डेरिवेटिव किया था विद रिस्पेक्ट टू टी, उसका तो आंसर ये आया था, तो मैंने वो वाली यहाँ पे क्या कर दी, सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम देखेंगे, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आओ, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमने क्या किया, दोनों साइड पे ना मॉड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। अंदर वैसे ही रखा है सब कुछ, बट मॉड लिया दोनों साइड पे। अब फिर मॉड लेने के बाद हमने क्या किया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाई है। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या बोलती है, जब आप मॉड लगाते हो ना, तब जब इनको सेपरेट करना होता है तो लेस देन इक्वल्स टू और कुछ वो इस तरीके से। इतना क्लियर है। और हमें ये डिफाइन किया गया है कि जो मेरा नॉर्म होता है ना, रेट ऑफ चेंज है जो एफ का, वो किससे कम है, वो लेस देन इक्वल्स टू के है। तो मैंने क्या किया, इसको तो एज इट इज रखा, लेकिन यहाँ पर लेस देन के कर दिया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लिखो तो मेरे पास अब मैं यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, अब सिंस एफ और गामा ये दोनों ही फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो जो जीटी होगा ना वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा किसके ऊपर, क्लोज इंटरवल 0 और 1 के ऊपर। मतलब सिंस एफ क्या है, डिफरेंशिएबल है किसके ऊपर, ई के ऊपर, एंड गामा डी भी डिफरेंशिएबल है किसके ऊपर, यहाँ पे गलती है, पे 1 कीजिए, वही चीज मैं बोल रही हूँ कि क्लोज इंटरवल 0 और 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये जो चीज आई है ना, ये आई है मीन वैल्यू थ्योरम से। ठीक है, अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है कि आपके पास ना कोई एक टी है जो एग्जिस्ट कर रहा है, और वो किसको बिलोंग करता है, ये क्लोज सेट लिया था, ओपन सेट 0 और 1 को। ठीक है, सच दैट हमने वहां पे मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन लगाई विच सेज जी ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 0 विच इज लेस देन इक्वल्स टू किसके, इसके 1 माइनस, जस्ट ए सेकेंड मुझे कुछ गलती लग रही है यहाँ पे। हाँ ठीक है, एक मिनट। नहीं ठीक है, मतलब 1 माइनस 0 और जी डैश टी, यानी जी का जो डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टी। अब 1 माइनस 0 इज 1 ओनली, तो हमारे पास तो यही चीज बची ना सिर्फ, यानी कि ये वाली चीज किसके बराबर आ गई, इसके। और हमने यहाँ यहीं पे प्रूफ किया है कि ये जो चीज है ना वो इसके बराबर है, यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, आपके पास ये चीज आ गई। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, है ना। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा जो टी है वो 0 हो जाए, अगर टी 0 होता है, तब हमारे पास फंक्शन कहाँ पे आएगा, ये वाला। ठीक है,
ये हमें नहीं चाहिए, वी आर हेयर। ठीक है, ये हो गई G0 की वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ रही है, FA के, यानी कि G0 किसके इक्वल आ गया, FA के। सिमिलरली जब G1 निकालोगे वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे FB के। ठीक है, अब यही दोनों वैल्यूज ना उठा करके यहाँ डालो इस जगह पे। G1 किसके इक्वल है, FB के। G0 हमने किसके इक्वल निकाला था, GA के। और राइट हैंड साइड पे तो यही वैल्यू थी, और यही तो हमारी लिप्सिस कंडीशन है जो हमें प्रूव करके देनी थी। हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। वैसे मैंने हर छोटा छोटा स्टेप ट्राई किया है समझाने का, बट स्टिल ठीक है, इतना हो गया। अब इसी के रिजल्ट के ऊपर बेस्ड ना हमारे पास एक करोलरी भी है। ठीक है, तो हम वो छोटी सी करोलरी है, हम वो भी देख लेते हैं। पहले तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ना वो ले लो, नोट्स बनाने हैं पॉज करो बना लो। ठीक है, अब ये जो करोलरी है ना हम लोग उसको देख लेते हैं। करोलरी क्या बोलती है कि इफ एफ डैश एक्स वो जीरो हो जाए हर एक एलिमेंट एक्स के लिए जो कि किसको बिलोंग करता है, एफ के लिए, सॉरी ई को। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करके देना है कि जो एफ है ना वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, यानी कि अगर एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है तो एफ है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो अब हमें बोला कि बिकॉज इफ, कहते अगर एफ डैश एक्स जीरो है तो कहते दिस इम्प्लाइज कि जो के है वो भी जीरो होगा। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स ही जीरो है तो के भी जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू के है। ठीक है, अब हमने बोला कि अगर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू के है तो मतलब अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो हो गया, तो यहाँ से हम इस रिजल्ट पे पहुंचे। ठीक है, अब कुछ मत करो, यही वाला रिजल्ट दोबारा लो, डायरेक्ट इस रिजल्ट पे इस वैल्यू को पुट कर दो। अगर मेरा के जीरो है तो मेरा राइट हैंड साइड तो सारी की सारी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो एट द एंड मेरे पास तो यही रिजल्ट बच गया। मतलब एफ बी इक्वल्स टू एफ ए हो गया, यानी कि फंक्शन तो चेंज ही नहीं हुआ। एफ तो वैसा का वैसा ही है, चाहे आप उसमें ए डाल लो चाहे आप उसमें बी डाल लो। तो एफ तो मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अगर टू है तो टू में तुम थ्री डालो, फोर डालो, फाइव डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना टू को। तो मतलब ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। सिमिलरली हम बोल पा रहे हैं कि जो एफ है वो भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। यही इस करोलरी में हमें प्रूव करके देना था, और यही पे यहाँ पे स्टेप्स कर रखे हैं हमारे पास सारे। ठीक है, देख लो आप लोग एक बार, मे बी आपको इसमें कोई डाउट ना हो। यहाँ पर b माइनस ए, ठीक है, k की वैल्यू डाली मैंने, जीरो आ गया। देन यहाँ से हम लोगों ने इक्वल्स टू का साइन लिया, इधर चला गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब f इक्वल्स टू एफ बी आ गया हर एक एलिमेंट के लिए जो कि e को बिलोंग करता है, जो कि ये शो करता है कि f क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, मतलब f में कोई चेंज हुआ ही नहीं, f डज नॉट चेंज। डन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम थी जो हमने अभी कवर कर ली। इसके बाद एक छोटी सी थ्योरम और है हमारी, ठीक है, हम लोग उसको भी कवर करेंगे। यहाँ पर इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करो, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका भी नेम है जैसे उसका लिपस्टिक था, एक मिनट, तो मैंने समझा ही दिया है। ठीक है, पूरा नाम तो आप पहले थोड़ा रिमाइंड करके देख लोगे, राइट। अब इसका जो नेम है ना, ये क्या है, हमारी मीन वैल्यू थ्योरम फॉर वेक्टर फंक्शंस। ठीक है, इस थ्योरम का नेम ये है। आपको स्टेटमेंट भी याद करनी है, आपको प्रूफ भी पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एग्जाम में तो सीधा बोला जा सकता है मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ करके दो और उसको स्टेट करो, मतलब फॉर वेक्टर फंक्शंस। ठीक है, तो आपको क्या मालूम स्टेटमेंट ना गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये शॉर्ट में सी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, या फिर आ सकता है जैसे ए और बी पार्ट होता है ना, कभी अभी सेक्शन ए में मुझे नहीं एग्जैक्टली आइडिया कि अब क्या पैटर्न चल रहा है क्वेश्चन पेपर का, बट ऐसा होता था ना सेक्शन ए में एक क्वेश्चन है उसके भी दो दो पार्ट्स करके आ रहे थे, है ना। वैसे तो वो नोट और वो पार्ट्स भी बड़े लंबे लंबे ही पूछते हैं, ठीक है, बट स्टिल उसमें भी आ सकता है। तो या ओके, अकेला तो नहीं आएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो अब छोड़ो, अभी नेक्स्ट चलते हैं। हमें एक फंक्शन एफ दिया हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन जो एफ हमें गिवन है ये किस पे डिफाइन किया गया है, एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो कि किसके ऊपर मैप्ड है, आर एम, यानी कि रियल नंबर्स के ऊपर मैप्ड है जिसका डायमेंशन कितना एम। ठीक है, ठीक है, तो हमने कहा कि देन देयर एग्जिस्ट
सम एक्स जो कि ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग करता है और वो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ओके, मतलब हमें ये गिवन है कि फंक्शन एफ है, वो क्लोज्ड इंटरवल फिर डिफाइन किया गया है एक रियल नंबर्स की मैपिंग के ऊपर जिसकी डायमेंशन कितनी है एम। और यही फंक्शन एफ क्या है मेरे पास, कॉन्टिन्यूस है। इस कॉन्टिन्यूस इफ एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, यहाँ पे ए बी है, ठीक है, मतलब एफ है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस तब होगा अगर वो डिफरेंशिएबल है किसके ऊपर, ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर। तो हमें बताना है कि एक वहां पे कुछ ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एक एक्स ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल में जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हमें ये प्रूफ करके देना है। ओके, सबसे पहले तो हम लोगों ने यही फंक्शन डिफाइन किया विच इज वाई। वाई क्या बोलता है कि एफ बी माइनस एफ है, ये लेकर के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें बी और एफ क्या है, मतलब ये डिफरेंस लिया गया है बेसिकली वेक्टर्स का जो कि एंड पॉइंट्स है हमारे क्लोज इंटरवल का, ठीक है। फिर एक स्केलर फंक्शन भी डिफाइन किया गया है, ठीक है, जिसको ये दिया गया, ये एक स्केलर फंक्शन डिफाइन किया गया विच इज जी टी इक्वल्स टू वाई डॉट एफ टी, ठीक है। तो अब मतलब क्या है कि जो जी क्या है ना, कि रियल वैल्यू फंक्शन है जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो फिर हमने देन कहते हैं कि जो जी टी है ना ये कॉन्टिन्यूस है किसके ऊपर, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, ठीक है। अब ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, और ये डिफरेंशिएबल भी होगा किसके ऊपर, ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर एज पर द गिवन स्टेटमेंट ओनली, ठीक है। मतलब जीटी हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया है जो कि टी के ऊपर डिपेंडेंट, इट्स अ रियल वैल्यूड फंक्शन जो कि क्या है, कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल के ऊपर और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, अब ये जो L डॉट M डॉट V है ना, इट्स लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम जो कि सिंगल वेरिएबल्स के ऊपर लगती है, सिंगल वेरिएबल के बने हुए फंक्शंस पर। लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, तो इसको यूज करके, सो बाय लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट, कोई एक्स एक एग्जिस्ट करेगा जो कि ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग करेगा सच दैट वो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक गलती है कि यहाँ पर एफ डैश एक्स नहीं बल्कि यहाँ पे जी डैश एक्स आएगा। कैसे, वो मैं बताती हूँ। जैसे सपोज करो अभी यहाँ तक पहुंचे हैं हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन ली है इसकी जीटी की। जीटी किसके इक्वल है, वाई इक्वल्स टू एफ टी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, जी बी है, तो मतलब टी की जगह पे बी डाल दूंगी तो यहाँ पर आ गए, टी की जगह पे ए डालूंगी तो ये चीज आएगी, बी माइनस से एजेस ले लिया। अब जी डैश हमें दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ पर एक्स डालती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास वाई एफ डैश एक्स आएगा, तभी यहाँ पे बोला कि यहाँ पे गलती है। यहाँ तक पहुंचे, वाई निकालो, कॉमन निकल गया तो दोनों साइड से कैंसिल हुआ, मॉड लगाओ, फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा के आप लोग यहाँ तक पहुंच गए और हमें यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड ये होनी चाहिए, राइट हैंड साइड ये होनी चाहिए, और मेरी यही तो प्रूव हो गई है, ठीक है। मतलब चीजें बहुत सिंपल हैं, छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, लेकिन डेफिनेटली जैसे मैंने पर्सनली अभी अपने किसी लेक्चर में ये लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का रिजल्ट, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये नहीं पढ़ाया, तो डेफिनेटली ये बच्चों को नहीं समझ में आएगा जिन्होंने इसके बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट यूज किए हैं बुक में, तो मैंने वहीं से आपको लिख के बताया कि आया कहाँ से, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक हमारा मतलब क्लियर होगा, कन्वेक्स ओपन सेट का ये यहीं तक था, इसमें दो ही थ्योरम है बट दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो बस इसका ध्यान रखना। तो ये था फॉर मीनाली थ्योरम फॉर वेक्टर वर्जन ना, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग गो थ्रू करो, कोई डाउट आता है तो मुझे जरूर पूछना, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर प्लीज, ओके। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सजेस्ट करो किस तरीके से इम्प्रूवमेंट की जाए। ओके, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।